हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपकी क्लास 4 का सोशल साइंस का लेसन 1 देख रहे हैं, जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडिया इज ब्लेस्ड with rich natural resources. The natural resources in themselves are of no use if not utilized वाइजली एंड एफिशिएंटली। मतलब हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमें नेचर से मिलने वाली चीज़ें हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन उनको अगर हम सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो इनका होना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। The utilize these sources of effectively, we need people who are educated, रैशनल, इंटेलिजेंट एंड स्किल्ड। तो ऐसे लोगों के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत काम के हैं, जो एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं और स्किल्ड हैं। द पीपल ऑफ कंट्री आर कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों को ही हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। दे आर अ कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारी कंट्री के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स माने जाते हैं। रीजन फॉर इंडिया बीइंग underdeveloped. Reasons for India being underdeveloped. India has second largest population in the world. हमारे वर्ल्ड में सबसे जो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर है। A large number of people in India live below the poverty line. This means most of the people in the country earn less than ₹100 per day. हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे के हैं और 100 रुपये दिन से कम का कमाते हैं। They do not get enough to eat. वो पूरा खाने के लिए भी उनके पास नहीं है। The main reason for poverty in India is its ever increasing population. इस गरीबी का मुख्य कारण भारत की बढ़ती हुई आबादी है। India's population is unevenly distributed. Plains and deltas are densely populated, with desert and hilly areas are sparsely populated. In India, most of the people live in villages, so agriculture is the main occupation. 3 out of 4 Indians live in villages. हमारे इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग जगह पे बटी हुई हैगी, पहाड़ों पर और रेगिस्तानों में ये पॉपुलेशन कम है, तो वहीं डेल्टाज में वह पॉपुलेशन ज़्यादा है। और हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है। ठीक है, हर 4 में से 3 आदमी गाँव में रहने वाला है। फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स द विलेज पॉपुलेशन हैज़ बीन मूविंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। और ये गांव के लोग अपने काम की तलाश में शहर में आते हैं। दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स सच एज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग शेल्टर एंड जॉब्स इन सिटी। और माइग्रेशन होने के बाद इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे रहने के लिए घर और काम। India's ever-increasing population has led to many problems. A few of them are as follows. और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण जो परेशानियां आती हैं, उनमें से कुछ परेशानियां इस प्रकार से हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, खाने और पानी की कमी। शॉर्टेज ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस इन द कंट्री, स्कूल और कॉलेजों की कमी। अ लार्ज नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पॉपुलेशन, कम पढ़े लिखे या ना पढ़े हुए लोगों की संख्या में बढ़ोतरी। इंक्रीजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार की कमी। इंक्रीजिंग इन पॉवर्टी, गरीबी में वृद्धि।
Steps taken by government is making efforts to ensure the optimal use of human resources by intelligating human resource development program. The government has taken various steps to minimize the problems causes overpopulation. Some of them are as follows. To check problem of migration from villages to cities, the government has introduced different programs to provide employment opportunities to the people living in the village. सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें वो गांव छोड़कर ना जाएं और वहीं गांव में रहकर अपने रोजगार को देखें और उसे करें. हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल्स एड सेंटर्स हैज़ बीन ओपन्ड इन विलेज. गाँव में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोलना. लैंड हैज़ बीन गिवन टू लैंडलेस फार्मर्स. जो किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन उपलब्ध कराना. रिमूव इलिटरेसी. स्कूल हैज़ बीन स्टेप अप इन विलेजेस. अज्ञानता और असाक्षरता को दूर करने के लिए स्कूल में गाँव में स्कूल खोलना. अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट creating awareness about birth control method and the benefits of small family. और ऐसे ज्ञान के कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे परिवार में जन्म की दर में हो रही बढ़ोतरी को कैसे रोका जाए और छोटा परिवार कैसे बने. फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड. लोगों के जीवन शैली में बढ़ोतरी लाना. Only educated pupils can contribute to the development of country, so expansion of the basic education facilities is major priority. और सबको बेसिक एजुकेशन सामान्य शिक्षा प्राप्त हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना. तो इस प्रकार से हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेस में हमने क्या क्या देखा कि भारत नेचुरल रिसोर्सेस से भरा हुआ है. लोगों के पास वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं. हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने की समस्या है और अलग अलग प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिससे लोग अपनी माइग्रेशन को रोकें. इसके बाकी के सॉल्यूशन अगली क्लास में भेजे जाएंगे.